हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का महीना, पवित्र सावन का महीना और शवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। यानी इस भाव से पूजन करना चाहिए। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। अति सुंदर शब्द है और उच्चारण में भी अत्यंत ही सरल है। शिव शब्द अति मधुर है। शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। दोस्तों, शिव शब्द की उत्पत्ति वशकांतो धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है कि जिसको सब चाहें वह शिव है और सब चाहते हैं आनंद को, अर्थात शिव का अर्थ हुआ आनंद। कहा जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माह है, श्रावण का महीना, और इसी महीने में माता पार्वती ने साधना कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। और आप भी अगर भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा करते हैं विधि विधान से, तो आपकी भी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। खासकर जो कुंवारी कन्याएं हैं, हर सोमवार को व्रत रखती है, सुयोग्य वर की कामना करती है। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने वैवाहिक जीवन में शांति के लिए इसके व्रत को धारण करती है। तो सभी लोगों को सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। श्रावण के महीने में छोटी छोटी बातें हैं जो जरूर करनी चाहिए, उपाय जरूर करने चाहिए। और साथ ही हम बात करेंगे आज कुछ बातों का ध्यान या कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। इस बार 2021 में ये अद्भुत मास 24 जुलाई को आषाढ़ माह के समाप्त होते ही 25 जुलाई से आरंभ हो जाएगा और 22 अगस्त तक सावन का महीना चलने वाला है। और कुल 4 सोमवार पड़ेंगे इसमें। और इस बार सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को पड़ रहा है, और दूसरा सोमवार 2 अगस्त, तीसरा सोमवार 9 अगस्त और सावन का चौथा सोमवार 16 अगस्त को पड़ रहा है। तो भगवान शिव को प्रसन्न करके मनचाहा आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। माता पार्वती को मंगलवार समर्पित होता है, तो मंगला गौरी का व्रत करके आप माता पार्वती को भी मना सकते हैं और इससे जीवन में कल्याण और मंगल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की आराधना करके संतान हो, वर हो, धन हो, मोक्ष हो, सभी की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में वैसे तो आपको हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सोमवार को विशेष रूप से जल्दी उठ करके नित्य क्रिया करके स्नान आदि करके शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। शिव जी का मंदिर ना हो तो मैंने बताया लॉकडाउन की स्थिति, ऐसे में भीड़ भाड़ की जगहों पर ना जाएं। घर में ही आप पारद का हुआ, स्फटिक का हुआ, नर्मदेश्वर हुआ, ये शिवलिंग को आप सिद्धि करा करके घर पे अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जपों से आप इसको घर पे स्थापित कर लीजिए। और बेलपत्र हुआ, कच्चा दूध हुआ, कच्चे दही, पंचामृत बना करके दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि सब मिला करके, और इन सभी चीज़ों से आप पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। पूरी जो रुद्र अभिषेक की घर की विधि है वो मैंने दूसरे वीडियो में दी हुई है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप ध्यान से देखें किस प्रकार घर में आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं या भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा शमी के पत्ते हों, शमी के फूल हों, ये भी भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। और भोलेनाथ की शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती, नंदी महाराज, इनका भी आपको विधि विधान से जल अभिषेक करना चाहिए। धूप दीप जलाकर भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें, शिव सहस्त्र नाम का जप करें, लिंगाष्टक स्तोत्र का पाठ करें, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें और शिव पुराण का श्रवण करें। इस प्रकार से आप भोलेनाथ का ध्यान करते हुए दिनों को व्यतीत करें। पूजा करने के बाद आप आरती ज़रूर गाएं और शीशदंग अर्धंग पार्वती या आरती को गाइए। और शाम को प्रदोष काल में जल चढ़ाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। सावन माह में कई लोग कावड़ यात्रा भी करते हैं, और जो बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर चाहे हरिद्वार हो, बैद्यनाथ धाम हो, वहाँ पे भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भक्ति का महीना है, इसलिए शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए हैं जो इन महीनों में आपको अगर पूरे फल चाहिए अपनी पूजा पाठ के, तो आपको कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए। नहीं तो एक तो भोलेनाथ की कृपा इससे प्राप्त नहीं होती है और परेशानियां आपके जीवन में बनी रहती है, साथ ही साथ और बढ़ भी जाती है।
एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि सुबह देर तक नहीं सोना है आपको। पूजा के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। वैसे प्रदोष काल की शिव जी की पूजा अच्छी रहती है, लेकिन सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए। सुबह जल्दी बिस्तर त्याग दें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जप करते रहें। अपने स्नान आदि करके रोज के जो रूटीन काम है उनको पूरा कर लीजिए। देर तक सोते रहेंगे तो आलस बढ़ेगा, वातावरण का लाभ भी नहीं मिलता है और मन शांत रहता है, एकाग्र रहता है। सुबह समय से उठते हैं तो इससे आपका पूजा में पूरा मन लगता है और एकाग्रता से अगर पूजा करते हैं यानी आप कनेक्शन बनाते हैं भोलेनाथ से, तो आपकी पूजा का फल आपको तुरंत प्राप्त होता है। अगर किसी भी अमंगल ज़्यादा है, आपके जीवन में परेशानियां ज़्यादा है, तो आपको शिव जी के प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त से जब दिन अस्त होता है तो वो 2 घंटे का जो समय होता है वो मोटा मोटी प्रदोष काल कहलाता है और कहा जाता है ये भोलेनाथ का समय होता है, शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रैलोक्य यानी कि तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस काल में भूतों के स्वामी भगवान रुद्र का जो अपराधी होता है वो कठोर दंड पाता है और इसीलिए इस वक्त पे भी कुछ काम आपको प्रदोष काल में नहीं करने चाहिए। खाना खाना, पानी पीना, पति पत्नी का संग करना, यात्रा करना, किसी भी तरह की बहस, क्रोध, लड़ाई झगड़े आदि करना, किसी भी तरह का वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। ये समय अगर हो सके 2 घंटे आपको मौन रखना चाहिए, क्योंकि यह धरधरी का काल कहलाता है जब राक्षस आदि प्रेत योनि की आत्माएं सक्रिय हो जाती है। पिशाचों के जैसा जो भी मनुष्य इस दौरान आचरण करता है वो नरकगामी हो जाता है। इस दिन आपको शिव जी को प्रसन्न करना है। इस महीने में तो एक तो सोमवार के दिन हो या पूरे सावन ही हो, ट्राई करें काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते हैं और इनके जो पूजा के बर्तन होते हैं उनका भी खास ख्याल रखना चाहिए। सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबे का या अष्ट धातु के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। लोहा हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, ये इनके बर्तन में आपको पूजा में उपयोग नहीं लाना चाहिए। ये धातुएं शिव जी की पूजा में वर्जित की गई है, तो इसलिए स्टील के लोटे से जल ना चढ़ाएं, एल्यूमिनियम आदि के लोहे के लोटे से जल ना चढ़ाएं। तांबे का लोटा लीजिए, पीतल का लीजिए, चांदी लीजिए, ये इससे आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। जब आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो स्त्रीयोचित चीज़ें हैं जैसे हल्दी हो, कुमकुम हो, ये चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए या कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्त्री तत्व से संबंधित है और आप जलधारी पर चढ़ा सकते हैं। जहाँ से जल का निकास होता है वो जलधारी, वो पार्वती माता का प्रतीक माना जाता है, तो आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। ये पार्वती माता को अर्पित करने बराबर कहलाएगा। हल्दी हो और कुमकुम हो, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं चढ़ानी है। शंख से आप क्या करते हैं, विष्णु भगवान का हमेशा कहते हो ना, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए। लेकिन भोलेनाथ की पूजा, भगवान शिव की पूजा में शंख यूज़ नहीं आता है, क्योंकि शंखचूड़ नाम के असुर का उन्होंने वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना गया है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा में शंख यूज़ होता है, शिव जी की पूजा में शंख नहीं यूज़ होता है। इसी प्रकार जालंधर राक्षस को भी मारा था। तुलसी पवित्र मानी जाती है भगवान विष्णु की पूजा में, लेकिन शिव पुराण में शिव पूजा में तुलसी को भी वर्जित कहा गया है और तुलसी चढ़ाने से पूजा का पूरा फल कभी नहीं मिलता। इसलिए भूल से भी शिव जी की पूजा में आपको ये नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार केतकी का फूल जो है वो भी श्रापित है, भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के झूठ में केतकी के फूल ने भी उनका साथ दिया था, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी पूजा में से वर्जित कर दिया था। आज भी शिवलिंग पर आपको कभी भी केतकी का, चंपा का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से नारियल भी नहीं चढ़ाया जाता है। श्री का प्रतीक यानी लक्ष्मी का प्रतीक होता है और लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी थी, इसलिए कभी भी शिव जी की पूजा में आपको नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे धन की हानि हो जाती है। जो लोग भी दूध आदि चढ़ाते हैं, स्पेशली ध्यान रखें, आज का युग पैकेट के दूध का युग है। आप पैकेट का दूध भूल से भी ना चढ़ाएं और गर्म किया हुआ दूध भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए कि बॉईल करके हमने अच्छे से बॉईल कर लिया उसके बाद भोलेनाथ को, आपकी भावना समझ आती है लेकिन नहीं चढ़ाया जाता है। हमेशा कच्चा दूध, गौ का दूध हो, भैंस का दूध हो, यही चढ़ाना चाहिए। और अगर नहीं आपके पास दूध है तो आप सिर्फ जल से अभिषेक कीजिए, दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन दिनों में हो सके तो दूध का सेवन
सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूध, दही, कढ़ी, ये सब चीज़ें जो दही की चीज़ें हैं इसका सेवन परहेज रखना चाहिए। कहा जाता है कि दूध का सेवन अगर करना भी है तो खूब उबाल कर, थोड़ी देर 5 मिनट उबाल करके आपको यूज़ करना चाहिए। इन दिनों दूध क्या करता है, बात बढ़ाने का काम करता है, इसलिए कच्चा दूध तो बिल्कुल भी आपको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मांसाहार, अच्छा भोजन कैसा करेंगे? भोजन में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित है और सबसे पहले इसमें साग, जो ग्रीन साग, पालक आदि आता है, इसका नाम आता है। ये वात बढ़ाने वाले तत्व होते हैं इनके अंदर, इसलिए ये साग गुणकारी नहीं रह जाता है। इन दिनों कीट पतंगों की भी संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ साथ ये क्या घास फूस की तरह उग भी जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में ये हानिकारक चीज़ें ना पहुँचे, इसीलिए आपको सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित बताया गया है। बैंगन भी वर्जित है। बैंगन को तो ऐसे भी शास्त्रों में कहा, बहुत जगहों पर अशुद्ध कहा गया है और बैंगन में कीड़े ज़्यादा लगते हैं। अगर साइंटिफिकली देखें तो कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, ऐसे में बारिश के मौसम में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सावन माह में मांसाहार भी नहीं खाना चाहिए। फिर वही बात है, एक तो जीव हत्या पाप है और मांसाहार को छोड़ करके इस महीने में आपको त्यागना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। सावन में वर्षा ऋतु रहती है, आसमान में बादल छाए रहते हैं, कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई भी नहीं देते और सूर्य और चंद्रमा की रोशनी जब हम तक नहीं पहुंचती है तो हमारी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है और नॉनवेज जब खाते हैं तो पाचन शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए, इसलिए खाना पचेगा नहीं। ट्राई करें इन दौरान आप नॉनवेज ना खाएं। क्रोध ना करें, मन की एकाग्रता, क्योंकि पूजा पाठ सिर्फ ऐसे नहीं होया जल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय करा, खूब सारी हमने रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम नमः शिवाय का जप कर लिया, महामृत्युंजय का मंत्र का जप कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे मन में एकाग्रता नहीं आई, हमारी मन कहीं टिका नहीं, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई और हमने आवेश में कोई गलत फैसले अक्सर हम ले लेते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है, ऐसे में पूजा नहीं होती है, इसलिए कोई भी वाद विवाद किसी से ना करें, लड़ाइयाँ ना करें। जब विशेष रूप से ध्यान रखें सावन के महीने में कि घर में कलेश ना हो, क्योंकि जिन घरों में कलेश होता है, जिन घरों में अशांति रहती है, वहाँ कोई भी देवी देवता निवास नहीं करते हैं। घर में प्रेम और शांति बना करके रखनी चाहिए। जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, गुरु हैं, आपके भाई बहन हैं, जीवन साथी हैं, माता पिता हैं, मित्र है, ज्ञानी है, लोगों का अपमान आपको किसी का भी नहीं करना चाहिए। अक्सर परिवारों में पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती है और छोटी छोटी बातें जब बढ़ जाती है तो पूरा घर अशांत हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में भी अगर आप शिव जी की कृपा चाहते हैं तो लड़ाई झगड़ा कलेश आदि नहीं करना चाहिए। प्रसन्न मन से पूजा करें, पति पत्नी मिलकर पूजा करें, सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। किसी भी प्रकार के बुरे विचार अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना करना, अधार्मिक काम करना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना और पूजा में ये सब चीज़ों को करने से किसी को छेड़छाड़ करना, किसी के ऊपर कुदृष्टि डालना, चाहे लड़कियां अगर लड़कों पे डाल रही है, लड़के लड़कियों पे डाल रहे हैं, ऐसा ना करें, नहीं तो शिव जी की पूजा में मन नहीं लगेगा, मन विकार की बातों में ही उलझा रहेगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी को सोमवार के व्रत का पालन करना चाहिए। किसी के बारे में भी गलत सोचना महापाप है। अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, जो भी रीडिंग करते, ब्राउजिंग करते हैं ऑनलाइन, वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा करें, अच्छी चीज़ों का अध्ययन करें, तो इससे आपके बुरे विचार मन में आएंगे ही नहीं। कहा जाता है कि शिव जी की पूजा में आपको दाढ़ी, मूंछ, बाल आदि भी नहीं बनाने चाहिए। इस एक महीने में आपको नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए और इस समय जो भी आप गंगा नदी आदि में स्नान करते हैं तो गंगा जी का ध्यान करके आपको स्नान करना चाहिए। जो लोग भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं, वहाँ पे कई जगहों पर क्या होता है, पारद आदि का शिवलिंग होता है, वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर प्रसाद, एक तो हम भोग लगाते हैं भगवान को नॉर्मल शिव जी को, वो आप उसको प्रसाद के तौर पर खा सकते हैं, वो तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है शिव जी का प्रसाद, लेकिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आप अगर घर में भी अभिषेक करते हैं और आपने कुछ चढ़ाया है शिव जी को, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो जल आदि आपको गैया को पिला देनी चाहिए या नंदी बैल कहीं दिखे तो वो उसको चढ़ाना चाहिए, लेकिन कभी भी
आपको वो प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ शिव जी की पूजा करते हैं, बाकी गणेश जी का आप इग्नोर मार देते हैं, नंदी को इग्नोर मार देते हैं, पार्वती माता को इग्नोर मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी शिव पूजा करते हैं तो ट्राई करें कि शिव परिवार की भी पूजा करें, इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, ट्राई की है मैंने आपको बताने की। अभी सावन आ रहा है तो क्या आपको शिव जी की पूजा में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करें, शांत मन से पूरे मंत्र को व्यतीत करें, अपने जो शरीर है उसका ध्यान करें, अपने मन का ध्यान रखें और ओम नमः शिवाय का जप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। बहुत ही सात्विकता से इस मंत्र को बिताना है। छोटी छोटी बातें बताई है, उस बात का ध्यान रखना है। और शिवलिंग की पूजा घर में रखकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जप करिए, इस बात का ध्यान रखना है। जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे हैं, सभी लोगों से सावन आने के पहले अनुरोध करें कि ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस माह का पालन करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। किसी भी तरह के प्रश्न हो सावन को लेकर के तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की, सावन माह की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जो श्रावण महीने के वीडियोस हैं उससे आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।